हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 14 क्लास 7 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ये लेक्चर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए हैं। पहले आप वो लेक्चर जाकर के देख लीजिए तो शायद ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा हेडिंग दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑफ करंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट दिया हुआ है, हमारा हेडिंग है ये। ठीक है, चलिए हम समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्या होता है। जैसे अगर समझ लीजिए कोई वायर है, समझ लीजिए वायर एक, ठीक है, इस वायर से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वायर से अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो ये मैग्नेटिज्म के जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मतलब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो ठीक उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा कि एक चुंबक बिहेव करता है। चुंबक क्या करता है, किसी आयरन रॉड को या स्टील रॉड को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, टान लेता है, चिपका लेता है अपने अंदर। उसी तरीके से ये भी वही बिहेव करेगा। when an electric current pass through a wire it behaves like a magnet। वही बात बताई गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, यानी करंट के द्वारा जो दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। यानी करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हंस क्रिश्चियन और स्टेड, हर्स क्रिश्चियन और स्टेड, इन्होंने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 1820 में। सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया इन्होंने किया, हैंस क्रिश्चियन और किड ने। ठीक है, एक कंपास इज अ वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट। एक कंपास होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, वॉच के जैसा होता है देखने में। ठीक है, वॉच मतलब घड़ी जो हाथ में पहनते हैं, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। विच शोज द डायरेक्शन ऑफ यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ। यह डायरेक्शन पता किया जाता है इसको। ठीक है, इसके डायरेक्शन पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, एक ये वही है, क्या बोलते हैं, कंपास ही है। ठीक है, कंपास है जो कि डायरेक्शन पता किया जाता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे अभी हम आगे पढ़ते नीचे में खुद हम कंपास के पूरा डिटेल में जानेंगे। ए कंपास इज ए इंस्ट्रूमेंट लाइक, क्या बोलते हैं, वॉच लाइक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम लोग। ए कंपास नीडल इज अ टेनी मैग्नेट। कंपास नीडल जो होता है ना, उसमें छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा लगा होता है। विच ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ एंड साउथ, और ये हमेशा बताता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, जो मैग्नेट का टुकड़ा होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बताता है। इफ ए कंपास इज बाउट नियर द मेंटर और करंट कैरिंग करंट circuit carrying current, a needle gets reflected and magnetic field produced by both of them। ठीक है, अगर कंपास को किसी करंट करिंग वायर के करीब में लेके जाए तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट किया जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ देखिए, अगर आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो पहले जैसे कि ये देखिए एक रॉड है, एक जिससे वायर में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यहाँ पर बताया भी है ऊपर के डायरेक्शन में करंट सप्लाई हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, अभी ऊपर के डायरेक्शन में करंट सप्लाई हो रहा है, तो ये एक क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ठीक है, और एक होता है मैक्सवेल राइट हैंड रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड रूल से ये पता चलता है कि डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का किस डायरेक्शन में होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो रॉड होता है, रॉड में जिस तरफ से करंट का डायरेक्शन होता है उसी तरफ हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड को पकड़ते हैं, सॉरी राइट हैंड को उसी तरफ, वही राइट हैंड को क्या करते हैं, हम पकड़ते हैं, जिस डायरेक्शन से करंट आता है उसी डायरेक्शन को हम थंब करते हैं, उसी डायरेक्शन में। फिर ये चार को जो फिंगर जो मुड़ता है, जिस तरफ मुड़ेगा, अगर अंदर की तरफ मुड़ रहा है चार फिंगर, तो समझ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है। ये चार फिंगर जो बताया गया, समझ में आ गया। तो ये आई फॉर करंट और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो यही डायरेक्शन पता चलता है इससे हमको, जो कि क्लास 10 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है, उसका रूल नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर का नाम ही है तो उसमें मैग्नेटिक के पूरे इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ऑर्किड एक्सपेरिमेंट के बारे में देख लीजिए यहाँ पर, कि ये यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया उन्होंने, इस डायग्राम में सारा कुछ शो कर दिया। ठीक है, स्विच जब ऑफ है तो ये जो यहाँ पर कंपास दिया गया है, ये कंपास डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, देखिए इसका डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं।
क्योंकि स्विच ऑफ है, इसमें करंट पास हो ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, ऊपर वाले को देखिए आप और नीचे वाले को देखिए, दोनों में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर ये सीधा है और ये कैसा है, ये ऐसा है, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया है। तो क्योंकि यहाँ पर स्विच क्या है, ऑन है, स्विच क्या है यहाँ पर, ऑन, इसीलिए। तो कहने का मतलब कंपास नीडल जो अगर इसको आप करंट कैरिंग वायर के कांटेक्ट में लाइएगा या इसके करीब में लाइएगा तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ वही बात बताया गया। चलिए अब आगे बताते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेट क्या होता है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग समझते हैं। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ रहे थे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप्स ऑफ मैग्नेट in which the magnetic field is produced by an electric current। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बताया गया, किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ये भी एक तरीके का मैग्नेट है जो कि क्या हो, किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। देख लीजिए यहाँ पर बताया गया। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये एक वायर को एक नील यानी लोहे के काठी में इसको क्वाइलिंग किया गया, ऐसे करके इसको लपेट दिया गया है। ठीक है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया दोनों तरफ से। अब यहाँ से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है या मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी जनरेट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप डेफिनेशन को भी देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और उसको भी अच्छे से आप देख सकते हैं। चलिए अब एक कॉइल, वायर, राउंडेड वगैरह वही बताइए, चार्जेस थ्रू। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हमारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द करंट इज ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो यानी खत्म हो जाएगा कब? जब हम करंट को ऑफ कर देंगे तब। जब करंट ऑन रहेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और अगर करंट ऑफ हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा। ये नील जो दिया गया, ये काठी। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस टर्न ऑफ द वायर एंड कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को जनरेट करने के लिए क्या होगा, कॉइलिंग किया जाता है, बार बार उसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, द वायर टर्न आर ऑफन वाउंड अराउंड द मैग्नेटिक कोर मेड अप द फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन। ठीक है, ये क्या बताया गया है कि जिस चीज़ से लपेटा जाता है या तो फिर फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए या तो फेरी मैग्नेटिक होना चाहिए, जैसे कि आयरन। ठीक है, ये ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ भाई लकड़ी में लपेट दिए ले जा करके, ऐसे नहीं करना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बताया कि यहाँ पर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवर अ परमानेंट मैग्नेट दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज क्या है, तो मतलब फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा सकते हैं, जब चाहे मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो मैग्नेट होता है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। देखिए ये एक मैग्नेट का हम स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, एक तरफ होता है साउथ पोल, ठीक है, एक तरफ होता है नॉर्थ पोल। तो इसमें जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब आप कितनी भी कोशिश कीजिए, उसको लोहा के कांटेक्ट में रखिएगा, वो चिपक जाएगा लोहा के साथ मैग्नेट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब चाहेंगे इसको मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, क्योंकि स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, स्विच को ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएगी। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और परमानेंट मैग्नेट इज नीड्स कंटिन्यूसली सप्लाई। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें करंट भाई कंटिन्यूस चाहिए। अगर आप कंटिन्यूस उसमें मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट रखना चाहते हैं, ऑन कर रखना चाहते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसमें कंटिन्यूसली आपको करंट सप्लाई करना पड़ेगा। ये एडवांटेज है, और ये एडवांटेज है कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बात है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टू, जैसे इंडक्शन प्लेट होता है ना, इंडक्शन प्लेट अब अभी के दौर में जो खाना वगैरह पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, देखिए इंडक्शन प्लेट होता है। फिर क्या बताया गया, इलेक्ट्रिक सेल। फिर बोला गया हार्ड डिस्क ड्राइवर्स। उसके बाद क्या बताया गया, लोड स्पीकर। उसके बाद मोटर्स। ये सब किस पे चलता है, ये सब चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, यानी सब इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम लोग समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। देखो सीधा साफ बात है यहाँ पर कि ये जो होता है ना, ये किसी मेटल का बना होता है ये, और ये भी मेटल का होता है। मतलब ये दोनों बॉल जो टाइप का बना हुआ है ये मेटल का बना होता है। ठीक है,
और ये भी एक तरीके मेटल का ही दिया रहता है। जब स्विच ऑफ रहता है तो ऐसा ही रहता है, ठीक है। और जैसे स्विच ऑन करते तो ये क्या होता है कि इस पर हैमरिंग करने लगते हैं, पीटने लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो होता है बिल बजती है, फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, अगर इसका साउंड प्रोड्यूस कब होगा, जब इसको पीटा जाएगा तब। और जब नहीं पीटा जाएगा तो यहाँ पर क्या है, हटा हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पर पीटा जा रहा है, इसको हैमरिंग कर रहा है तो इससे साउंड प्रोड्यूस होगा। वही सब बात लिखा गया है ये, ठीक है। सारे को देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा आप। यहाँ पे लिखा गया है थर्स द चार्जिंग डिसएडवांटेज, ठीक है। चलिए अब आगे मतलब हमारा जितना भी चैप्टर था ये ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहें आगे। और आगे जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द हम डालेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।